ना वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, एक न्यूज़ आई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएमएफ जो है उसने इंडिया की जीडीपी के बारे में ये कहा है कि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में 2028 तक ये आप लोग कह सकते हो कि 100% से भी ज़्यादा हो। तो इस वीडियो के बाद या फिर आप लोग कह लीजिए ऐसे भी बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे पर्सन्स है, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट है जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इतना इसके बारे में आप लोग कह सकते हो बात हुई है ना, इतना इसके बारे में लोगों ने चर्चा की है कि गवर्नमेंट को खुद आके इसको क्लियरिफाई कहना पड़ा कि पहले आप लोग देख तो लो कि आखिर आईएमएफ ने कहा क्या। लिटरली इसका आप लोग कह सकते हो ऐसा तो नहीं कहा गवर्नमेंट ने, लेकिन इसी तरीके की कुछ बातें जो है वो गवर्नमेंट ने की है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने ऐसा कहा है कि कोई भी आईएमएफ की रिपोर्ट का इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% हो जाएगा मीडियम टर्म में, ये मिस इंटरप्रिटेशन है इस रिपोर्ट का। दरअसल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पूरी बात क्या है। देखो, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है उसके बारे में आईएमएफ का कहना है कि ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ के आने वाले टाइम में 100% से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि आईएमएफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आईएमएफ का कहना है, आईएमएफ आप लोग को मैं पहले बता दूं, पहले भी बता चुका हूं वैसे तो, कि आर्टिकल 4 ऑफ आईएमएफ ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है जिसके अंदर आईएमएफ जो है वो ऑपरेट करता है, जो मेंबर कंट्रीज होती है उनके साथ डील करता है। इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग आईएमएफ क्या करता है ना कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास जाएगा, उनसे सालाना हर साल आप लोग कह सकते हो उनसे डिबेट बात करेगा, उनसे पूरा आप लोग कह सकते हो कि उनकी जो इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस करेगा। उसके बाद उनको थोड़ी सलाह वलाह देगा और अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश। इंडिया के बारे में आईएमएफ ने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसमें इस तरीके का मेंशन किया था आईएमएफ ने। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो इस रिपोर्ट में आईएमएफ कहता क्या, आईएमएफ कहता है कि अगर सिचुएशन सही रही, अगर कंट्री अच्छे से परफॉर्म की तो सिचुएशन ये होगी, और अगर खराब परफॉर्म कर रही है तो कुछ और सिचुएशन होगी। इस तरीके की बातें करता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, ये आईएमएफ बताता है अपनी रिपोर्ट में। वही गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा तो आईएमएफ ने कुछ कहा है नहीं। आईएमएफ ने कहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो ये हो सकता है कि 100% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है कल को वो हो जाए इंडिया का। और ये भी आईएमएफ ने तब कहा है कि कब हो जाएगा जब गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से एक तो ऑपरेट नहीं करेगी, इस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करने के लिए काम नहीं करेगी, और दूसरा आईएमएफ को कहना है कि अगर कुछ बड़ा शॉक लगता है, तो बड़ा शॉक कहने का मतलब है जैसे कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को शॉक लगा था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई थी, लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया था, गवर्नमेंट को लोन लेके लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने पड़ी, उनको फूड राशन वैक्सीन वगैरह ये सब प्रोवाइड करने पड़ी। तो ऐसी अगर सिचुएशन होती है ना, तब गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये इंडिया का 100% तक भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ऑलरेडी इशू जो है वो बना है। इससे भी आप लोग कह सकते हैं जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए इंडिया को ये जो डेब्ट टू जीडीपी बढ़ता हुआ इसका है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसमें आप लोग कह सकते हो काम करना चाहिए। आईएमएफ का ये कहना था। आईएमएफ का कहना था कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो ये है कि 100% ऑफ जीडीपी ये पहुंच जाएगा 2028 तक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहुंच ही जाएगा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, एकदम हमारे आगे चली जाती है, तब ये होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो आईएमएफ ने बेस्ट केस सिनेरियो भी बताया इंडिया के लिए। आईएमएफ ने कहा है कि अच्छे से अगर ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, इस पर कम करने में काम करती है, तो ये 70% होगा इसी टाइम में, और 70% होगा इसी टाइम में। तो ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट का कहना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका ये भी कहना है कि सेम चीज़ अगर आप लोग कंपेयर करो बाकी इकोनॉमी से, जैसे यूएसए हो गया, जापान, इंडिया, चाइना हो गया, ये बाकी कंट्रीज हो गई, उनके लिए भी आईएमएफ ने वर्स्ट केस सिनेरियो प्रेडिक्ट किया। और उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो जो प्रेडिक्ट किया है ना, वो देखो आप लोग है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यूएसए के लिए 140-160% और चाइना के लिए 200%। तो उसके कंपैरिजन में तो इंडिया का कहना है कि हम बहुत ही ज़्यादा सही है। उसके अलावा फिर एक और आर्गुमेंट यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि देखो हमारा जो डेब्ट है ना, हमने जो डेब्ट लिया है एक तो ये कम हो रहा है। 2021-22 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लिखा है 88% था, और 2022-23 का जो साल है ना ये कम हुआ है, 81% हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग कह सकते हो, शॉर्ट टर्म पीरियड पे अगर एनालिसिस करें तो ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट कहती है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो कहती है कि हमारा जो डेब्ट है ना
ये हमने एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं किया है, बहुत कम एक्सटर्नल बोरोइंग है। ज़्यादातर हमारा जो कर्ज है वो हम लोग ने इंटरनली बोरो किया है। इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जो बैंक्स वगैरह, इनसे हम लोग ने लोन लिया है। अब इसमें अंतर क्या आ जाता है? देखो, इसमें अंतर ये आता है ना कि मान लो कल को इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी जो डेट पेमेंट है वो नहीं कर पाती है। ऐसे में क्या होगा ना, जब इंटरनल बोरोइंग होगी तब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये आप लोग कह सकते हो कि और ज्यादा करेंसी जो है उसको प्रिंट कर सकती है। अब एक्सट्रीमली ये भी नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रिंट करके और लोग इन्वेस्टर जो है उनको बेवकूफ बना देगी कि लो तुम्हारा पैसा जो है हम लोग ने चुका दिया। ये भी पूरी तरीके से कर सकती है, एकदम एक्सट्रीम पे जाके नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब भी किया जा सकता है। जो पैसा है उसको गवर्नमेंट चुकाने के लिए, जो चुकाने के लिए नहीं, ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन हुई तो जो रुपी है वो ज़्यादा प्रिंट कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर यही डॉलर में चुकाना होता है तब क्या होता है पता है? तब आप लोग अगर ज़्यादा प्रिंट भी करते ना रुपए, गवर्नमेंट ज़्यादा प्रिंट भी करती रुपए, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता और तब जाके हम चुकाते हैं। लेकिन होता क्या कि क्योंकि जो करेंसी है वो ज़्यादा प्रिंट की गई है और इसकी वजह से आप लोग कह सकते हो जो डॉलर का वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है, तो ज़्यादा प्रिंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इंटरनल बोरोइंग जो होती है वो एक इस तरीके का बेनिफिट देती है कि आप लोग ज़्यादा करेंसी प्रिंट करके पे कर सकते हो। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा जो लोन है ये ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल के अंदर ही चुकाना है, ये मीडियम से लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो है। तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास अच्छी इकोनॉमी है, हमारी एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमी सही ट्रैक पे है, इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। एक और आर्गुमेंट यहाँ पर जो ऐड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो आप लोग कह सकते हो ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना हमारी, उसका कहना है कि कंट्री जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसका जो टारगेट था हमारा, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये टारगेट था इंडिया का इतने साल तक, इतना जो जीडीपी है, जीडीपी और आप लोग कह सकते हो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मेंटेन करना है। इसके बारे में हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन का जो टारगेट था इसको अचीव करने के लिए सही राह पे है, ये अचीव कर लिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो है ना वो की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें डरने की बात नहीं है, हमारी जो इकोनॉमी है वो सही चल रही है, कल को इतना भी डेप्थ नहीं होने वाला हमारे ऊपर कि हम लोग एकदम आप लोग कह सकते हो श्रीलंका या फिर बाकी कंट्रीज जैसी जो हालत है वो हो जाए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस पे लेकिन जो डिस्कशन है गवर्नमेंट का, तो चलो उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसका जरूरी था, क्योंकि इतना ज़्यादा हाल में अगर आप लोग देखो इकोनॉमी हो गया या फाइनेंस हो गया, इसमें जो कंट्री के लोग हैं उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा है ना हाल में कि कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ अगर आप लोग देखो तो उस पर डिस्कशन, उस पर डिबेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो न्यूज़ वाले डिबेट करते हैं वो अलग चीज़ है, सोशल मीडिया पे आप लोग देखो या फिर यूट्यूब वीडियो इतने क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में, तो ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर आप लोग कह सकते हो, ये चीज़ शो करती है कि हमारे जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और ये ज़रूरी भी है। ये वो टॉपिक है देखो जिसके बारे में वाकई में डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। इससे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी डर लगा रहता है कि हमें परफॉर्म करने की जरूरत है, नहीं तो कल को हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा पावर से। तो ये अच्छी चीज़ है। उसके आप लोग देखो तो इसमें कुछ लोग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ लोग तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, फ्रस्ट्रेट है, हंगर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडिया का डेप्थ इतना ज़्यादा है, इंडिया में इन्वायरमेंट लॉ को बदला जा रहा है। इस चीज़ का सहारा लेके बहुत से क्रिटिसिज्म जो है ना गवर्नमेंट पे वो किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो बहुत से लोग उल्टा आईएमएफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईएमएफ उसको तो नहीं कुछ बोलता, यूएसए को तो कुछ नहीं बोलता, जापान को कुछ नहीं बोलता, उनमें 100, 150, 200% तक जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो है। तो ये दोनों ही आर्गूमेंट अगर आप लोग देखो ना तो ये गलत है। आईएमएफ ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, आप लोग कह सकते हो आईएमएफ ने कहा है वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, जैसे आईएमएफ ने बाकी कंट्रीज के लिए कहा है, और बेस्ट केस सिनेरियो के लिए भी आईएमएफ ने बताया कि 2028 तक इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो होगा वो 70% हो जाएगा। नाउ इसमें यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई में जो गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें डरने की बात नहीं है वो बात सही है या फिर ये चीज़ गलत है, इसको गवर्नमेंट को आप लोग कह सकते हो उसमें काम करना चाहिए, इसमें वाकई में डरने की बात है? आपके क्या आर्गुमेंट है मैं जानना चाहूंगा, आप मेरे को बताइएगा कमेंट में। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ ना कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 77% अगर किसी कंट्री का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है तो ये ठीक है, लेकिन इससे ऊपर अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हो जाता है तो ये आप लोग कह सकते हो जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको चोट पहुंचाता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हर 1% ज्यादा इसके ऊपर 0.017% का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कम करती है किसी कंट्री के लिए।
तो ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब यहाँ पर आप लोग आर्गुमेंट दे सकते हो तो फिर यूएसए, यूके, जापान, इन सब का क्या है। तो इसमें मैं पहले ही आप लोग को उस वीडियो में बता चुका हूँ कि देखो ये लोग ने पहले ही लोन लेके काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो कर लिया है, और अब इनका जो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे इनको एडिशनल खर्च नहीं करना है। अभी भी करते हैं ये, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना है ये, और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग हैं यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी कम है, तो इनके पास पर्याप्त पैसा है कि ये जो लोन है ये धीरे धीरे करके चुकाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कल को ये डिफॉल्ट करने वाले हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं होने वाली। तो इनकी सिचुएशन अलग है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए सिचुएशन अलग है। कल को हम लोग खूब ज़्यादा लोन ले लेना तो गवर्नमेंट जो आम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करती है, फ्री राशन वगैरह ये सब, ये उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें उस लोन की जो पेमेंट है वो भी तो करनी है ना। और हमारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो जो पॉवर्टी है इंडिया में, और वो है, हालांकि बहुत तेज़ी से पॉवर्टी से लोग जो है वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। तो सिचुएशन दोनों की अलग है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर ये कंट्री भी अगर आप लोग देखो ना, तो इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी का साइज इनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, लेकिन इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो भी अगर आप लोग देखो तो अब इसी वजह से, ज़्यादा डेप्थ होने की वजह से या किस वजह से हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 2%, 1%, इस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनकी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है, ये इंडिया के लिए जो बढ़ता जा रहा है, ये खतरनाक है, इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए या नहीं? या फिर आप लोग कह सकते हो कि मेन फोकस जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए, हमारा आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो उसे करना चाहिए बिना डेप्थ का परवाह किए हुए, यानी कि गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सही है। आपको क्या लगता है मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।